आप ये कह सकते हो कि अगर एक आध काम ख़राब हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सारी गवर्नमेंट्स जो हैं एकदम प्योर हैं या फिर लॉयल्टी से काम कर रही हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें एक आध कोई गलत काम हो जाता है, उसकी वजह से आप बाकी सारे जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको नहीं देख सकते। जैसे तो आप भी जानते होंगे कि मोदी जी कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चाइना घुस रहा है या नहीं घुस रहा वो तो हमें पता नहीं है क्या स्थिति है, पर लेकिन ऐसा होगा नहीं। में ये या अमेरिका में ये वो तो हर जगह तो है यार, गरीबी कहाँ नहीं है, हर जगह है। अगर हमारे यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ गरीब लोग हैं तो वहाँ पे भी तो है। कनाडा का एक साइड कुछ अभी मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले भी, वहाँ पे भी एक साइड कुछ ऐसा है जहाँ पे मतलब लोग ऑन रोड ही नशा कर रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना, हर देश का यही है ना। मोदी जी श्योर आएंगे नहीं है, श्योर ही आएंगे। चलो मेरा वोट उन्हीं को जाएगा। अगर पार्टी के अंदर 50 कार्यकर्ता हैं और एक है प्रधानमंत्री, तो ज़रूरी तो नहीं कि हर कार्यकर्ता घर पे मोदी जी जाके देखेंगे कि उसने क्या करा है और क्या नहीं। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो वो उसकी अपनी मंशा है। लेकिन अब की बार 400 पार या फिर राहुल गांधी करेंगे पलटवार। आइए जनता से जानते हैं क्या है उनकी राय, क्या है उनका मत। तो हमारे पीछे एक अंकल जी है। अंकल जी, लोकसभा चुनाव निकट हैं, क्या लगता है राहुल आएंगे या मोदी? वो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगी। 400 पार का उन्होंने वादा किया है। वो सही किया है। सही किया है, कैसे सही किया समझा सकते हैं? हाँ, अरे वो मोदी पूरे देश में नाम कर रहा है, वर्ल्ड में नाम कर रहा है, तो आएगा ही आएगा। एक नाम गिनवा दीजिए, कैसे नाम कर रहा है? किसका नाम गिनवाएं? मतलब कौन सा ऐसा काम किया जो? बहुत सारा काम है। विदेशों में देखो, जहाँ देखो तहाँ मोदी ही मोदी है। लेकिन अमेरिका का एक अखबार है वॉइस ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका का हमको नहीं आता इंग्लिश। अच्छा, तो विदेशों से हमें क्या लेना देना, हम तो देश में रह रहे हैं। का देश में नाम नहीं हो रहा, देश में इतना कम हो रहा है, कम हुआ है। क्या काम हुआ? बहुत सारा काम हुआ है, आप भी देखो। जैसे राम मंदिर बन गया, साला कितना दिन से पड़ा हुआ था। हाँ, और क्या। चलो राम मंदिर हो गया, दूसरा देख लो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू हो गया। कौन सा प्रोजेक्ट? अब उतना हमको तो याद नहीं है प्रोजेक्ट का, हम सिर्फ जानते हैं मोदी बस। मोदी तो मोदी जी आएंगे आप? अब मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं वो पप्पू को कुछ नहीं जानता। पप्पू क्यों बोल रहे हैं उन्हें? एक वो भी इतनी बड़ी पार्टी के अरे सारे उन्हीं का नेता लोग ही बोल रहे हैं, पप्पू तो हम लोग क्या कर पाते। अच्छा, और क्या ख्याल है वायनाड से अमेठी से जीत पाएंगे राहुल गांधी? वो खड़े नहीं होंगे, वो जीतेंगे क्या? खड़े ही नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में तो उनका नाम है वायनाड से। नाम होने से क्या हुआ, वो खुद ही नहीं खड़ा होगा अगला। खड़े तो हो चुके हैं वो, जब तो लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो खड़े होने दो, वो पता लगेगा चुनाव के बाद। चुनाव के बाद। और कांग्रेस को आप क्या समझते हैं? हमको कांग्रेस के विषय में अब कुछ नहीं बोलना चाहता, बस तो भाजपा के विषय में बोलिए महाराज। अरे भाजपा के विषय में भी चाहे जिसका बोल दिया अब नहीं। अच्छा, अब जाइए। तो और भी लोगों से जानेंगे। वैसे तो जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के मुंह पे जुबान पे एक ही नाम होगा, भाजपा, मोदी, राम मंदिर, पीओके और भी तमाम इशू हैं। आइए देखते हैं और भी लोगों से उनकी क्या राय है, क्या जानते हैं। हमारे साथ में एक शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षक कह रहा हूँ, एक विद्यार्थी आ रहे हैं। हाँ भैया, आपका नाम? प्रियांश। स्टूडेंट हो? यस। हाँ, क्या लगता है लोकसभा चुनाव निकट है, क्या मोदी जी 400 पार ला पाएंगे या फिर राहुल गांधी पलटवार करेंगे? बिल्कुल इस बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। अच्छा, मोदी सरकार बनेगी। हाँ जी। आपको कैसे लगता है ऐसा? मोदी सरकार ने क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में भी अभी उनका नाम आ रहा है, इतने घोटालों में? नहीं, काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए उन्होंने, काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है, यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी कुछ स्कीम्स पासिस की हैं। तो जहाँ तक है मोदी सरकार ही बनेगी इस बार। अच्छा, कौन सी स्कीम? एक स्कीम बताइए। आप स्टूडेंट हो, आपको लगता हो कि शिक्षा के क्षेत्र में ये काम अच्छा किया है मोदी जी ने? काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, एग्ज़ाम्स इन्होंने कंडक्ट करवाए हैं, तो मतलब हैं काफ़ी सारी चीज़ें। पेपर तो लीक हो रहे हैं यूपी में, हर पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसमें यूपी गवर्नमेंट या फिर मोदी सरकार का तो वो नहीं है ना कोई। भाजपा सरकार का तो फॉल्ट है। नहीं, आप कैसे कह सकते? लेकिन भाजपा सरकार तो ये कहती है, भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें वो रोल है अगर वो पेपर पास हो रहे हैं तो? गवर्नमेंट का एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पेपर आता है, पेपर निकलता है, उसके भी अलग अलग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होते हैं। जब ऐसे पेपर लीक होगा, और वो भी यूपी जैसे राज्य में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, क्षेत्रफल में आबादी ज़्यादा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें, देखो आप ये कह सकते हो कि अगर एक आध काम ख़राब हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सारी गवर्नमेंट्स जो हैं एकदम प्योर हैं या फिर लॉयल्टी से काम कर रही हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें एक आध कोई गलत काम हो जाता है, उसकी वजह से आप बाकी सारे जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको नहीं देख सकते। जैसे ट्रांसपोर्टेशन बेटर हुआ है, एक्सप्रेसवेज पास हुए हैं, ठीक है। और अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात निकली है, आज ही एक रेल दुर्घटना हुई है।
उसमें मोदी गवर्नमेंट का क्या फॉल्ट है? मोदी गवर्नमेंट का, जब अश्विन वैष्णव कहते हैं कि हमने रेलवे सिस्टम में कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं मानता इसमें कि मोदी गवर्नमेंट का कोई भी इसमें रूल मतलब कोई भी रोल है, क्योंकि ये तो रेलवे ऑफिशियल्स का थोड़ा बहुत ऊंच नीच आप कह सकते हैं, या फिर वो केयरफुल, वो अनकेयरनेस कह सकते हैं। तो आपको एज एन स्टूडेंट मोदी जी से क्या अपेक्षा करते हैं कि उन्हें और किस सेक्टर में बेटरमेंट करनी चाहिए? एग्रीकल्चर में और जॉब्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जॉब, हाँ, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है जॉब की यंगस्टर्स के लिए। तो अभी आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? आप भी स्टूडेंट? मैं तो बी फार्मा फाइनल ईयर है मेरा। हाँ जी, मेरा तो हो चुका है, इसके बाद मेरा जॉब करने का है। जॉब करने का प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहोगे या गवर्नमेंट सेक्टर में? फ़िलहाल तो ऐसा भी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर ही रहेगी। हाँ जी, ठीक है। ये एक और युवा थे, बी फार्मा फाइनल कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उनके ज़माने पे भी मोदी, पर कोई तर्क नहीं था कि आखिर मोदी को क्यों लाना चाहिए, ना ही उनने कुछ अच्छे ऐसे काम गिनवाए। उन्होंने ये बोला, थोड़े लूप होल्स गिनवाए और भी थोड़ी पॉजिटिविटी चीज़ें दिलवाई। और भी हम जानते हैं आगे और भी लोग आ रहे हैं। 2 कपल्स हैं हमारे पीछे, कपल्स से पूछते हैं अगर बात करना चाहे तो। हेलो सर, आपका नाम? कपल्स का तो कुछ रिएक्शन खासा था नहीं, तो भैया आ रहे हैं एक। भैया, आपका नाम? पप्पू कुमार। तो लोकसभा चुनाव निकट है, क्या लगता No है idea. किसकी सरकार आएगी? अरे किसी कुछ तो लगता होगा, इंस्टाग्राम चलाते हो, नहीं शॉर्ट्स कुछ नहीं चलाते चल हो, रहा, कॉल पे भी शॉर्ट्स चलाते हो, तो बताओ तो किसकी सरकार आएगी? आपको क्या लगता है? बीजेपी की सरकार बीजेपी आएगी। की आएगी। कैसे आएगी? आएगी 400 पार बीजेपी। आएगी या 300 पार आएगी या 350 रह जाएगी? 500 के पार आएगी, बीजेपी सरकार 500 के आएगी। पार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, क्या अच्छे काम करे हैं बीजेपी ने? जो बहुत अच्छे काम करे जैसे हैं। कि एक आध गिनवा तो दो। अब एक आध क्या गिनवाओ आपको? गिनवाओ। बहुत अच्छे काम है, आप भी रोजमर्रा के जीवन में देखते होंगे, आपके सेक्टर से रिलेटेड ही क्या काम करते हो आप? बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ हुआ है। बस रहने दो, मुझे जान दो। बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये बहुत कुछ क्या है इसका ही पता लगाने आज हम सेक्टर 18 में आए हुए हैं। लेकिन 3 लोगों से बात की, सबके जुबान में बीजेपी मोदी बीजेपी है, लेकिन कोई अच्छे काम नहीं गिनवा पा रहा। आइए और भी लोगों से जानेंगे, अब इतने जल्दी तो हम भी हार नहीं मानने वाले। नमस्ते अंकल। नमस्ते भैया जी। अंकल, लोकसभा चुनाव करीब है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भैया जी कुछ नहीं कह सकता, अभी तो कोई इलेक्शन होगा तभी तो पता चलेगा। नहीं, फिर भी आपका कुछ एक अंदर से एक भाव आता है कि नहीं इसकी सरकार बनेगी, इस गवर्नमेंट ने 10 साल से ऐसे काम किए। मोदी जी की गवर्नमेंट। मोदी जी की बनेगी। अच्छा, कैसे? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो 400 पार ले आएंगे मोदी जी मतलब? देखो 400 पार उम्मीद तो की जा सकती है, सॉलिड मैं नहीं कह सकता, पर 400 पार उम्मीद की जा सकती है। अंकल जी, आपसे आपका पेशा पूछ सकता हूँ? आप क्या पेशे में हो? बेटे मैं तो मार्केटिंग का बंदा हूँ। मार्केटिंग में हो। तो मार्केटिंग सेक्टर में क्या गवर्नमेंट का प्रेशर अभी देखने को मिलता है, या लिबरलाइजेशन कर दिया उन्होंने, ढील दे दी और भी चीज़ें हुई? क्योंकि मोदी पे आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से भी रिलेटेड है, अंबानी अडानी के उसके आरोप लगते रहते हैं, तो उस पर क्या सोचते हैं? ये तो देखो जो भी गवर्नमेंट आएगी कोई ना कोई आरोप लगाते ही रहेंगे, लेकिन हर सेक्टर अपनी अपनी जगह पर काम कर रहा है, वो ठीक चल रहा है फिलहाल। लेकिन जो विपक्ष है वो तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा बताएगा ही। मैं न विपक्ष के साथ न पक्ष के साथ, लेकिन जो स्थिति है ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा लोग बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं, वो भी अच्छा बता रहे हैं। जो विपक्ष वाले वो गलत बताएंगे। तो एक अच्छा काम जो आपको पर्सनली लगाओ, दिल से लगाओ कि हाँ, देखो मेरे को तो सबसे अच्छा काम जो डिफेंस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिफेंस में तो उन पे भी आरोप लगा था कि पुलवामा को लेकर चाइना भी अंदर घुसा हुआ है अभी तो भारत के। देखो ये तो आप भी जानते होंगे कि मोदी जी कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चाइना घुस रहा है या नहीं घुस रहा वो तो हमें पता नहीं है क्या स्थिति है, पर लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मुद्दा उठा, उसमें ये भी सुन रहा है कि पाकिस्तान से भी फंडिंग आई है, चाइना से भी फंडिंग आई है, अडानी का भाई चाइना में बैठा हुआ है। नहीं, मोदी जी को पाकिस्तान वाले फंड देंगे वो तो नमस्ते तक नहीं लेने को तैयार है उनकी। मोदी जी को चाइना वाले ऐसा फंड कुछ नहीं देंगे, और नहीं पाकिस्तान वाले देंगे। बाकी मोदी जी ग्रेट है। ग्रेट है। हाँ। भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं उन पे। 6066 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को मिला है, और वो भी गुप्त तरीके से, जिसमें फ्यूचर गेमिंग का सट्टा खिलाने वाली कंपनियों का भी नाम आ रहा है। देखो ये तो आगे जाके पता चलेगा क्या भ्रष्टाचार है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं इस बात को लेके चल रहा हूँ। जगह मैं गवर्नमेंट के अंदर तो नहीं हूँ,
लेकिन जो हमारी सोच है वो बेस्ट है उनकी, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक और अंकल जी थे, उन्होंने भी बताया कि गवर्नमेंट की जो सोच है बेस्ट है, एक फ्यूचर देख रहे हैं, इंडिया के भविष्य देख रहे हैं। तो युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब 8% बेरोजगारी दर हो गया। देखो बेरोजगारी तो कुछ है और उस पर काम भी कर रहे हूँ, कंपनियां आ रही हैं बाहर से, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी दे रहे हैं, लेकिन 100% तो वो नहीं कह सकता मैं। हाँ, कुछ उम्मीद है, अच्छा करेंगे। तो मतलब मोदी जी आ जाएंगे? मोदी जी श्योर आएंगे, आएंगे नहीं है श्योर ही आएंगे। श्योर आएंगे। चलो मेरा वोट नहीं हो जाएगा। आपका वोट नहीं हो जाएगा तो दोबारा उन्हीं गद्दी पे देखना चाहोगे या भाजपा भी चेहरा बदले? नहीं, मोदी जी। मोदी जी। हाँ, तो मोदी आज के समय पे नाम नहीं ब्रांड बन चुका है। जिससे भी पूछो अच्छे काम गिनवा देते हैं, जो थोड़े लूप होल हम गिनवाएं तो हमें भी लूप होल नहीं गिनवाने देते हैं। तो धन्यवाद अंकल आपका। थैंक यू। आएंगे तो मोदी जी ही, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार। और भी लोगों से जानते हैं। कैमरामैन आइए मेरे पीछे पीछे, देखते हैं भीड़ का जमावड़ा कहाँ पर लगा हुआ है। भैया, लोकसभा चुनाव करीब है इन दिनों, तो क्या लगता है क्या राहुल गांधी आएंगे या मोदी जी 400 पार का अपना बात पूरी कर पाएंगे? राहुल गांधी पहले घूम के अपने घर तो आ जाए। अच्छा, वो तो अभी देश ही घूम रहे। विदेश का? मुंबई थे? हाँ, मुंबई से, आसाम से शुरू करा, फिर मुंबई से ना। हाँ, तो खैर उनका आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आएंगे यार मोदी जी, खैर नो डाउट, इसके अंदर कोई वो ही नहीं है, दो राय नहीं है। आप यहाँ से लेके पूरी मार्केट सर्च कर लो। मैं तो खैर लोकल मार्केट में, अट्टा मार्केट में, सबकी जुबान एक ही है। अच्छा, हाँ मोदी जी, जी आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने क्या काम किया? आप यार व्यापारी देखो, लग रहे हो काम वैसे। तो खैर देखो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। एक अगर मतलब नेशनल लेवल पे देखा जाए उस पे भी, और ज़मीनी स्तर पे देखा जाए उस पे भी। खैर हम काम धंधे वाले हैं, हमारा काम थोड़ा डाउन है, पर ठीक है, ये एक उतार चढ़ाव ही चलता रहेगा। अब इसके लिए हम जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी को दे दें सारी जिम्मेदारी, तो नहीं हो सकता ना। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं तो हम ये अपेक्षा करेंगे ना कि हाँ, जो हमारे यहाँ का वो MLA है, निगम पार्षद है, या जो हमारे यहाँ का जिला पंचायत है, वो काम करे। लोगों की क्या है, सतबुद्धि हो गई है ख़राब। घर में अगर आग भी लग जाए ना, तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदारी देते हैं मोदी जी को, कि मोदी जी ने ही करा है, उन्होंने ही आग लगाया है। तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर हमारे ज़मीनी स्तर पर कोई काम है तो वो हमारे जो लोकल विधायक हैं, ग्राम पंचायत, कुछ भी सही, जिन्हें हम दे रहे हैं, वो करें हमारे लिए, ना कि मोदी जी करें। मोदी जी कर रहे हैं देश के स्तर पे। देश के स्तर पे एक आधा काम ही गिनवा दीजिए अब आप। यार बहुत सारी चीज़ें यार, अभी जैसे गैस के 100-120 रुपये कम हुए हैं, प्लस रोडों पे इतनी साफ़ सफाई है, सारी चीज़ें व्यवस्थापूर्वक चल रही हैं सारी। और भी बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब काम को लेकर के बोले, राशन को लेकर के बोले। लेकिन अभी भी तो गैस 1900 1100 इतना चल रहा है, तो ये तो चलती एक रहेंगी, आम लोगों की तबके का, इनकम भी गरीब तो बढ़ तबके रही का। है। अच्छा, गरीब तबके का क्या यार, आज हर घर में नहीं है कुछ भी तो कम से कम 6 फ़ोन है, जिसमें से अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तब भी एक कीपैड वाला और एक टच वाला है। जो लड़के नहीं कमा रहे उनके पास भी फ़ोन है, तो पैसा आ कहाँ से रहा है? काहे की गरीबी यार, लोग गरीब 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 गरीब, काहे का गरीब? हर बंदा 2-2 3-3 फ़ोन लेकर घूम रहा है, अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, किस बात की गरीबी? जिन लोगों की आज से 3 साल 4 साल 10 साल अभी एक रिपोर्ट आई थी, हाँ। उस हार्वर्ड की रिपोर्ट थी वो। हार्वर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि 24 घंटे में भारत में कम से कम कितने 66 मिलियन या इतने बच्चे भूखे सोते हैं। उन्हें नो फूड चिल्ड्रन बोलते हैं, नो फूड चिल्ड्रन। यार देखो ऐसा है, ये तो हो गई एक इंटरनेशनली वो आपकी रिपोर्ट। अब ऐसे तो यार हर देश में भुखमरी है, गरीबी है, हर किसी का एक पुअर साइड होता है ना। वो लोग बोलते हैं कनाडा में जाओ, कनाडा में ये, या अमेरिका में ये, वो तो हर जगह तो है यार, गरीबी कहाँ नहीं है, हर जगह है। अगर हमारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ गरीब लोग हैं तो वहाँ पे भी तो हैं। कनाडा का एक साइड कुछ, अभी मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले भी, वहाँ पे भी एक साइड कुछ ऐसा है जहाँ पे मतलब लोग ऑन रोड ही नशा कर रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना, हर देश का यही है ना, हर सिक्के का 2 पहलू है। उसी हिसाब से इंडिया में भी है तो बाहर भी है। अब लोगों की समझ के ऊपर है, लोग क्या समझते क्या। लेकिन मोदी जी तो
जितनी भी भारत की जनसंख्या है उसे मोदी का परिवार मानते हैं, लेकिन तो फिर इसमें ये गलत आंकड़े है। आना, एक मीडिया का भी 161वें नंबर पे हो जाना तो गलत यार नहीं वो सारी चीज़ें देखो, हर बंदे की अपनी अपनी समझ के ऊपर है। जो इंसान अगर नेगेटिविटी में घुसा रहेगा तो उसको नेगेटिविटी दिखाई देगी। मुझे अगर अच्छा दिखाई दे रहा है तो मैं अच्छा बोल रहा हूँ। हर बंदे का अपना मत है, अपनी सोच है, क्या बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी है। जब आप व्यापारी आदमी हो तो आपके सेक्टर में भी देखते होंगे अनेकों स्कीमें आ रही हैं, स्किल बहुत इंडिया सारी भी आ आ रही रही है, जिसके तहत आप भी हायर करते होंगे लोगों बहुत को। सारी चीज़ें तो यार। उसमें ऐसा लगे कोई सी पर्सनल फेवरेट क्या चीज़ है? फिर पर्सनल फेवरेट है, कोई हमारे घर पे आके हमारे मुंह में खाना तो देंगे नहीं। हम कमाएंगे जब ही खाएंगे। वो देश चला रहे, हम दुकान चला रहे, बहुत फ़र्क है ना। हम सारी चीज़ों में उनको लेके आ जाए बीच में तो नहीं हो सकता ना यार। मुझे अगर 2 रोटी खानी है तो मैं कमाऊंगा जब ही खाऊंगा। अब लोग बोल रहे हैं काफ़ी हैं, खैर मैं इतना वो तो नहीं घुसता, पर जो सोशल मीडिया पे आता रहता, आप भी चला रहे हो, ये भी चला रहे, मैं भी चला रहा हूँ, कि हमने MBA कर लिया, BBA कर लिया, ये कर लिया और वो कर लिया, चाय का ठेला लगा रहे, तो वो तो यार आपकी निजी ज़िंदगी है ना। आप डॉक्टरी करके वहाँ पे फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग लो, किसी ने बोला थोड़ी है आपको, किसी ने बोला थोड़ी है। वो तो आपकी सोच है, आपकी समझ है कि आप क्या करके, क्या एजुकेशन करके, क्या डिग्रियां लेके क्या करना चाह रहे हो। तो आप लेकिन आपने इसकी बात बोली, रोजगार बेरोजगारी की बात बोली, 8% भारत में बेरोजगारी है। तो क्या हो गया यार, ये किस देश में नहीं होगा। अगर आप आज इंडिया में हो तो आपको सैकड़ों वो हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, वो एक कंपनियां होती हैं साइड जो सर्वे वर्वे करती हैं। लेकिन यही आप अभी कंपेयर कर रहे थे कनाडा से, अमेरिका से, इतने बड़े बड़े देशों से कंपेयर कर रहे हो। एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, उधर जो ये बोलते पॉपुलेशन कम है ना, पॉपुलेशन भी कम है और यहाँ भी पे चीज़ें हैं। पॉपुलेशन तो देखो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्षेत्रफल भी तो बड़ा है कौन सा इंडिया का। यार एक क्षेत्रफल बात भी तो बताओ बड़ा ना, है थाली स्विट्जरलैंड। बड़ी होने से क्या हो जाएगा अगर उसके अंदर खाना ही नहीं होगा तो, और खाने वाला ही नहीं होगा तो। यहाँ पे एटलीस्ट इतने अगर लोग हैं, सबके पास रोजगार है ना। कोई भूखा मर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, हाथ पर सही सलामत होते हुए तुम रोड पर सो रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम रोड पर क्यों सो रहे हो भाई। दुनिया कमा रही है ना, आप भी कमाओ, आप भी करो, कोई रोक रहा है इसके अंदर? किसी को मतलब हाथ पर बांध रखे। मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी इनकम 400 रुपये तो मैं 400 हिसाब के खाऊंगा। मुझे लग रहा है मैं 1200 कमा रहा तो 1200 के हिसाब से खाऊंगा। हर बंदे का अपना अपना स्टेटस है ना। आज की डेट में गरीब है कौन यार? कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही गरीबी में घुस जाओगे तो फिर तो आप भी गरीब हो और मैं भी गरीब हूँ। कंपेयर क्यों करना यार किसी से? आप 200 कमाओ 200 में खुश रहो, 400 कमाओ 400 में खुश रहो, ऐसा है यार। तो इन्होंने तर्क रखे, अपनी बात रखी, समझाया कि इंडिया कैसे एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब असलियत देखें, झुग्गी झोपड़ियों में जाएं तो असलियत वैसी नहीं दिखती। असलियत ऐसा लगता है कि कहीं दब गई हो, या फिर कोई छुपा रहा हो उसे, या फिर कोई दिखा ना रहा हो। मोदी जी पे और भी आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के लगते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आया अभी, 6066 करोड़, पार्टियों को मिला है ना यार। 6066 करोड़ का चंदा अकेले भाजपा को मिला। तो क्या और हो गया उसमें इसके अंदर? कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिसमें 19 कंपनियों में ED CBI की रेट पड़ी। उसमें से 14 कंपनी भैया ऐसी निकली जिन्होंने चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक पे। है। तो उसका अंदाजा क्या लगा सकते हो आप? इसका अंदाज़ा आपको है क्या? आप उस स्तर पे जाके आपने रिसर्च करी? नहीं करी ना। आपने वही देखा जो आपको लोगों ने दिखाया। लोगों ने कहा से दिखाई? ये तो चैनल ने आपको दिखाया। SBI की रिपोर्ट है हाँ जी, सर। हाँ जी सर, अभी सुप्रीम कोर्ट से ही तो शायद हुआ था ना इसका। सुप्रीम हाँ जी, हाँ जी, फटकार लगाई थी कि आपको हमने जब सारी चीज़ें बोली है देने के लिए तो आप सारी चीज़ें दो, तो उन्हें एट दी एंड सारी चीज़ें दी ना। बॉन्ड नंबर मिसिंग है। ठीक है सर, वो भी दे देंगे ना। तो सबका है ना, उसके अंदर एक अकेले थोड़ी मोदी को ही मिला हुआ है यार। पार्टी भी तो बड़ी है। मेरे घर में 5 परिवार है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है, फूफी है। 5 परिवार में नहीं होंगे तो 20 लोग होंगे, तो खाना भी तो 20 लोग के हिसाब से लेंगे ना यार। भाई अगर मैं देश चला रहा हूँ या मैं दुकान चला रहा हूँ तो मैं अपने चलाने के हिसाब से, अपने खर्चे के हिसाब से सारी चीज़ों को लेके चलूँगा ना। ये फंडिंग कहाँ नहीं होती। ऐसे तो अभी बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे कुछ नहीं 750-800 मदरसे खुले हैं। अभी सुनने में आया कि उनकी फंडिंग इस्लामिक कंट्री से हुई है। तो आ रही है ना, वो चीज़ें तो गलत है ना। अब एक लास्ट सवाल, हाँ जी, आप सट्टे को गलत मानते हो? बिल्कुल गलत है। तो सेंटेगो मार्टिन करके हाँ। एक बंदा है, फ्यूचर गेमिंग करके हाँ नाम जी, है, हाँ जी। 1368 करोड़ समथिंग उसने फंडिंग दी है। हाँ जी, हाँ जी। उसका बेटा बीजेपी में है। 2015 में राम माधव ने ही घुसाया उसे ठीक है। बीजेपी में। जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड देता है, जब वो बीजेपी में होके बॉन्ड देता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मोदी जी भी अनैतिक कार्य कर रहे हैं? या फिर यार भाजपा देखो अनैतिक ऐसा कार्य है, कर रही अगर पार्टी के अंदर 50 कार्यकर्ता हैं और एक है प्रधानमंत्री,
तो ज़रूरी तो नहीं कि हर कार्यकर्ता घर पे मोदी जी जाके देखेंगे कि उसने क्या करा है और क्या नहीं। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो वो उसकी अपनी मंशा है। लेकिन मोदी जी तो ये बोलते हैं ना कि कार्यकर्ता हो या पीएम मोदी हो, मैं भी तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो ऐसे तो सब भाजपा का कार्यकर्ता जो मोदी को या भाजपा को चाहता है, जिनको उनसे लाभ है, वो सब कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं ना भाजपा से, तभी तो उसको वोट दे रहे हैं ना। आज अगर कितने करोड़ की अपनी आबादी हो गई, आप मेरे को थोड़ा क्लियर कर दोगे? 1.3 बिलियन समथिंग, 130 100 इतना ही है ना। 135। अगर 130 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ भी 70 करोड़ भी अगर बीजेपी को वोट दे रहे, तो कहीं ना कहीं तो उनको बेनिफिट है ना। किसी से ज़बरदस्ती अंगूठा तो नहीं लगवाया जा रहा। और ईवीएम पे दुनिया भर की बातें होती हैं। अभी हमारे जो वो हैं इलेक्शन के वो कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने तो खुला बोला कि जिसको चेक करना हो चेक करे, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, आप आओ देखो। और अगर ऐसा ही है तो यार हिमाचल में क्यों नहीं बनी बीजेपी की सरकार? तो एक आरोप ये भी लगता है बीजेपी में, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं जहाँ से बेनिफिट नहीं मिलता, चाहे लोकसभा से बेनिफिट ना मिले या फिर और भी फंडिंग वगैरह नहीं मिलती, तो बीजेपी उसे ये समझ लेती है, डोनेट कर देती है। हार के जीतने वाले को भी बाजीगर ऐसा बोलते कुछ हैं। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हार के जीतने वाले को बाजीगर, ये सिर्फ बातों की बातें, कुछ नहीं है। जो काम करेगा वो लेगा। मुझे पता है कि आज यहाँ 4-5 राज्यों में, ये 4 राज्य मेन है या ये बड़े हैं, यहाँ पे आगे चल के व्यवसाय और काम और रोज़गार सारी चीज़ें मैं दे सकता हूँ। यहाँ पहले है तो मैं पहले यहाँ दूंगा ना। मुझे लग रहा है क्षेत्रफल के मामले में वो 5वां राज्य छोटा है, अगर मैं वहाँ पे 2 महीने बाद भी जाऊँगा तो उसको कवर कर लूँगा। नहीं, आप समझे नहीं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईवीएम वाला मुद्दा उठाया, ईवीएम में धांधली का मुद्दा उठाया, तो इन राज्यों को, चाहे फिर गोवा जैसे राज्य हो गए या फिर ये हिमाचल वाला राज्य हो गया या नॉर्थन ईस्टर्न के स्टेट्स हो गए, तो उन्हें बीजेपी जानबूझ के छोड़ देती है। बीजेपी सोचती है कि इन पे मेहनत करना ही क्यों है। कुछ नहीं है, जानबूझ के कुछ नहीं छोड़ती है। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। इंसान कोई चपरासी अपरासी तो है नहीं, प्रधानमंत्री है, देश का है, और उनके साथ साथ वो अकेले कार्य नहीं करते कि हाँ किसी में कुछ करना हो तो अपना डिसीजन खुद ले लिया या दे दिया। उनके साथ और भी बड़े बड़े लेवल के अफसर्स होते, अधिकारी होते, उनकी भी सारी वो बातें होती हैं, उसके बाद होता है ना। तो धीरे धीरे कुछ भी होता है यार, ऐसा सडनली थोड़ी कि मैं आज प्रधानमंत्री मैंने बोला कि हाँ उत्तर प्रदेश खाली तो खाली, उत्तर प्रदेश भर गया तो भर गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। और यार विपक्ष है, उनका तो काम यही है ना, विपक्ष है ना, वो नाम के लिए थोड़ी, काम के लिए भी है। कुछ ना कुछ तो कमियाँ निकालेंगी, कुछ ना कुछ तो गलत करेगी, तो कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, करने दो। देश चलाना मामूली बात थोड़ी है। मतलब आप खुश हैं मोदी जी से? मैं यार आज भी खुश हूँ, कल भी खुश हूँ, और पहले भी खुश था, और शायद आगे भी खुश रहूँगा। हाँ जी। फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहोगे या फिर किसी नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनना चाहिए। बीजेपी आए और बीजेपी के अंदर भी किसी और अल्टरनेटिव ऐसा है, अल्टरनेटिव तो जब देखें ना, जब कुछ और हो, हमें लग रहा है कि अभी ये इंसान इस कार्य को कर सकता है, तो पहले हम इस इंसान पे टिके हुए हैं। हमें पता है भी मोदी 10 साल और ले जाएंगे या 15 साल और खींच सकते हैं, जैसी उनकी हेल्थ है, फिटनेस है, जैसा उनका चाल ढाल है, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हाँ वो 10 साल 15 साल और आगे लेके जा सकते हैं। एक प्रधानमंत्री के पद पे तो लेके जा रहे हैं, क्या दिक्कत है यार? किसी और को क्यों लेके आना? लोग कहते हैं इनके बाद योगी जी हैं, उनके बाद वो है, उनके बाद वो है, उनके बाद वो है। तो वो जब तक आएंगे वो जब देखेंगे। आज है ना ये, आज जो प्रेजेंट में, आज उसके बारे में सोचो, उसके लिए सोचो, उस हिसाब से अपना आगे बढ़ो। युवा थे, व्यापारी हैं, अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं मोदी जी के समर्थन में बात रखी, मोदी जी के लूप होल्स नहीं गिनवाए, मोदी जी की अच्छी बातें गिनवाई। लूप होल्स हर जगह है, इस बात से ये भी इनकार नहीं कर रहा है, पर देखते हैं आगे और भी लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय है। इनका मत भी था, इनका मत भी अहम है, क्योंकि एक व्यापारी आदमी होता है, वो खुद एक स्वयं रोजगार नहीं, मतलब वो और भी लोगों को रोजगार देता है। आपकी दुकान में और भी कितने लोग? जी जी, मेरी दुकान में 7 लड़के हैं, एक जिनकी सैलरी शायद आज से 7-8 साल पहले बता दूं, 10 साल पहले बता दूं, शायद 300 रुपये दिहाड़ी थी, ऊपर का बेनिफिट कुछ नहीं था। आज उन्हीं लड़कों की मेरे पास भी है, पूरी मार्केट में भी, एजुकेशन तो नहीं है, पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनके पास उनका एक होता है ना, गट्स होता है इंसान के अंदर, वो है। तो वो उस बिहाफ पे काम कर रहे हैं, और आज की डेट में 15,000 भी ले रहे हैं सैलरी, 20,000 भी ले रहे हैं, 25,000 भी ले रहे हैं, प्लस कमीशन लेते हैं, वो अलग। तो हर इंसान के गट्स के ऊपर है, उसके अंदर क्या गट्स है, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ, उस हिसाब से इंसान काम करता है। अगर मुझे मैकेनिक का काम आएगा तो मैं कहीं पर 2 साल काम करूँगा, उसके बाद अपना काम करूँगा, दिन के 1000 कमाऊँगा, अपने कमाऊँगा। तो मेरे अंदर होना चाहिए कि मैं कितना अर्न करना चाहता हूँ। अगर मुझे पता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है,
10-20 हज़ार रुपये लगाने नहीं हो और ज़िंदगी भर मुझे 400 रुपये में काम करना, तो 400 रुपये में काम करेगा। हो सकता है आगे चल के उसको 400 भी ना मिले। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? यार युवाओं का देखो यार, क्या ही बोले, हर युवा का अपना अपना है, सोच है, बुद्धि है, एजुकेशन है। कुछ इंसान पढ़े लिखे नहीं है पर फिर भी उनकी समझ इतनी अच्छी है कि वो पढ़े लिखे से ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे ऐसे जो गंवार और मूर्खता वाली बात करते हैं, हालांकि कर कुछ नहीं रहे, बस पूरे दिन घें 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 यही कर रहे हैं। क्या करोगे? तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते ना अपने आप को, ना किसी और को। खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद करेंगे, ये इंसान के अंदर होना चाहिए। खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद करेंगे। इन्होंने भी अच्छा ही गिनवाई। एक व्यापारी थे और भी आगे गए, बातों को करी, बातें ले गए, कहाँ कहाँ तक बातें ले गए। आधी बातें तो हमें भी समझ में नहीं आए पर मुंह में हाँ बोलना पड़ता है।